हे गाइस, दिस इज़ भारती चक्रवर्ती एंड वेलकम टू माय चैनल आज गोल्स। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में, जो कि अभी हाल ही में रिलीज़ किया गया है। इसके बारे में हम एक डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। भारत की स्थिति के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है यह आखिर चर्चा में क्यों है। तो यह जो इंडेक्स है यह जारी किया गया है 16 अक्टूबर को। ठीक है, 16 अक्टूबर को हम कौन सा दिन सेलिब्रेट करते हैं? तो 16 अक्टूबर को हम वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेट करते हैं, विश्व खाद्य दिवस, और इसी दिन ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया गया है। अब यह क्या होता है यह भी आपको पता होना चाहिए। तो वैश्विक भुखमरी सूचकांक को आयरलैंड स्थित एक एजेंसी जिसका नाम क्या है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड, और जर्मनी के एक संगठन जिसका नाम है वेल्ट हंगर हिल्फे। ठीक है, तो यह दोनों नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। यह दोनों संयुक्त रूप से इस इंडेक्स को तैयार करते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स दुनिया के देशों में भुखमरी व कुपोषण की गणना और इसके तुलनात्मक अध्ययन के लिए एक बहुआयामी साधन है। ठीक है, तो भुखमरी मतलब हंगर एवं कुपोषण मतलब माल न्यूट्रिशन, इनकी गणना की जाती है किसके द्वारा? ग्लोबल हंगर इंडेक्स के द्वारा। और यह जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है यह 2006 से लगातार जारी किया जा रहा है। तो यह फैक्ट भी आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट अब मैं आपको बताती हूँ कि इसकी गणना करने के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। वह है अंडर नरिशमेंट, सेकेंड वन इज चाइल्ड वेस्टिंग एंड थर्ड वन इज चाइल्ड स्टंटिंग एंड लास्ट वन इज चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। अब ये क्या होते हैं इनके बारे में हम डिटेल में मैं आपको बताती हूँ। अब अंडर नरिशमेंट क्या होता है? शेयर ऑफ द पॉपुलेशन विद इनसफिशिएंट कैलोरी इनटेक। तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनको दिन भर में जो रिक्वायर्ड कैलोरी इनटेक होती है वह भी अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो ऐसे लोगों को, ऐसी पॉपुलेशन को हम अंडर नरिशमेंट में काउंट करते हैं। नेक्स्ट वन इज चाइल्ड वेस्टिंग, the share of children under the age of 5 who have low weight for their height which reflects under nutrition। ठीक है, तो ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम है और उनका जो वेट है तो स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स के हिसाब से कम है, मतलब वेट इज टू हाइट जो रेशियो है वह कम है, then it is said that child is wasted child। नेक्स्ट वन इज चाइल्ड स्टंटिंग। तो चाइल्ड स्टंटिंग क्या होता है? तो 5 साल से कम उम्र के वह बच्चे जिनकी जो हाइट है स्टैंडर्ड मेजरमेंट से कम है। ठीक है, तो ऐसे बच्चों को कह सकते हैं कि वह बच्चा है वह स्टंटेड बच्चा है, या दैट चाइल्ड इज स्टंटेड चाइल्ड। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं चाइल्ड मोर्टेलिटी। तो ऐसे बच्चे जिनकी डेथ हो जाती है, मतलब ऐसे 5 साल से कम उम्र के बच्चे जिनकी डेथ हो जाती है उनको हम चाइल्ड मोर्टेलिटी में काउंट करते हैं। अब भारत की स्थिति देख लेते हैं कि भारत की स्थिति 2020 में क्या थी। तो 107 देशों में 107 कंट्रीज में से जो भारत की स्थिति थी वह थी 94th। तो 94 जो पोजीशन है भारत की वह बहुत ही खराब थी। वर्ष 2019 में भारत की जो पोजीशन 117 देशों में से वह थी 102nd। तो 102वें नंबर पर था 2019 में हमारा देश भारत, और 2018 में 103rd पोजीशन पर था। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब इस साल का जो स्कोर है वह भी आपको याद रखना है। तो इस साल का जो स्कोर है भारत का वह है 27.2। ठीक है, और 17 कंट्रीज ऐसी है जिनका स्कोर 5 से कम रहा। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। हमारा जो देश भारत वह गंभीर श्रेणी में अभी शामिल है। चलिए फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं कुछ हमारे पड़ोसी देशों की रैंक। तो अभी आपको मैंने बताया कि जो 17 कंट्रीज हैं उनका स्कोर 5 से कम है, उनमें से एक चाइना भी है। ठीक है, हमारा जो पड़ोसी देश है श्रीलंका, उसकी रैंक थी 64th, नेपाल की रैंक थी 73rd, बांग्लादेश की 75th, म्यांमार की 78th, पाकिस्तान की 88th,
इंडिया की रैंक आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। 94th और 99th पोजीशन पर है अफगानिस्तान। तो लगभग सभी पड़ोसी देश हमारे इंडिया से जो रैंक है हमारे पड़ोसी देशों की, लगभग सभी पड़ोसी देशों की रैंक हमसे बहुत अच्छी है। तो इस साल जो भारत की रैंक है वह बहुत ही खराब है। अब इनके स्कोर्स भी आप एक बार देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे प्रमुख संकेतकों पर भारत का प्रदर्शन, मतलब एक एक जो हमने पैरामीटर्स डिस्कस किए हैं भारत में उनकी क्या वैल्यूज है वह भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो भारत की 14% आबादी अल्प पोषित है, अंडर नरिशमेंट में है। ठीक है, अंडर नरिशमेंट में कितना परसेंट है? 14% है, आपको याद रखना है, जिनके लिए कैलोरी इनटेक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाती है। ठीक है, तो 14% आबादी ऐसी भी है हमारे भारत में। आप ये डेटा नोट डाउन कर सकते हो, बहुत यूजफुल होता है मेंस में आंसर राइटिंग करने के लिए। ठीक है, तो आप ये पैरामीटर्स अपने एक कॉपी में नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट वन इज स्टंटिंग। तो स्टंटिंग की जो रेट है वह है 37.4। ये क्या होता है मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट अब हम डिस्कस कर लेते हैं चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। तो यह है 3.7। यह एक थोड़े से अमाउंट में इसमें एक सुधार आया है। 2000 से लेकर 2020 तक चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट में गिरावट दर्ज हुई है। बाल मृत्यु दर 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर को बताता है। ठीक है, अब चाइल्ड वेस्टिंग। तो चाइल्ड वेस्टिंग में भारत की स्थिति में गिरावट देखी गई है। भारत का स्कोर 17.3 रहा। ठीक है, तो यह सारे पैरामीटर्स आपको नोट डाउन करने हैं और अच्छे से याद रखना है। अब हम एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि 2000 से लेकर 2020 तक हमारे देश की जो डिफरेंट हेल्थ पैरामीटर्स हैं उनमें कितना सुधार आया। तो आप देख सकते हैं लगभग सभी पैरामीटर्स में हमने सुधार देखा। ठीक है, प्रोपोर्शन ऑफ अंडर नरिश्ड इन द पॉपुलेशन, ये जो रेड कलर वाला कर्व देख रहे हैं इसमें भी इम्प्रूवमेंट आया है। ठीक है, वेस्टिंग, स्टंटिंग और अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, यह जो आप देख रहे हैं येलो कलर की लाइन है, यह है अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। यह कंटिन्यूसली 2000 से लेकर 2020 तक कम होती जा रही, जो कि एक अच्छी बात है। साथ ही साथ कोविड-19 की वजह से जो भी हमारे पैरामीटर्स थोड़ी बहुत संभले हुए थे वह भी अब काफ़ी हद तक बिगड़ गए हैं, जिनमें सुधार लाना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए हमें बहुत ही अच्छी प्लानिंग करनी पड़ेगी और साथ ही साथ हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी सो दैट हमारे हेल्थ पैरामीटर्स इंप्रूव हो सके। आज का वीडियो आपको कैसा लगा यह कमेंट करके ज़रूर बताइए, साथ ही साथ लाइक बटन को क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।